हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सुबह 11 बजे टेक्निकल पोर्शन, दोपहर का 3 बजे जनरल साइंस और रात के 8 बजे करंट अफेयर। अभी हम लोग पढ़ने का टाइम है आपका जनरल साइंस। हम लोग उसे पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में पढ़ रहे हैं लाइट। आज हम लोग लाइट का पार्ट 2 देखने वाले हैं। और हम लोगों ने अब तक फिजिक्स में 380 क्वेश्चन कवर किए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 381 देखते हैं हम लोग। द मिरर यूज इन सर्च लाइट इज, ऑप्शन नंबर ए कनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर सी प्लेन मिरर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सर्च लाइट मतलब क्या, यहाँ पर टॉर्च होगी। हम लोग टॉर्च के अंदर या फिर सर्च लाइट के अंदर कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर कनकेव मिरर। हम लोग सर्च लाइट के अंदर कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 382 देखते हैं हम लोग। A real image equal in size to the object is obtained when the object is placed at the center of curvature in front of a। देखिए, अगर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तब आपका इमेज तो बनेगा, साइज सेम रहेगा। लेकिन बात यहाँ पे रियल इमेज का है। आपका रियल इमेज कहाँ बनता है? आपका प्लेन में और कन्वेक्स में जो मिरर है आपका, वहाँ बनता है वर्चुअल इमेज। लेकिन जब बात आएगा रियल इमेज का, तो रियल इमेज बनता है कॉन्केव मिरर में रियल इमेज बनता है। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 383 देखते हैं हम लोग। शेविंग मिरर्स आर, हम जो लोग शेव करते हैं उसके लिए जो मिरर लगा हुआ होता है वो कौन सा मिरर होता है? ऑप्शन नंबर ए कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर बी कनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर सी प्लेन मिरर्स, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए, आपका जो कनकेव मिरर होता है ना, वो अगर आपका ऑब्जेक्ट नज़दीक रहेगा आपके मिरर से, तो आपका ऑब्जेक्ट इनलार्ज हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग शेविंग मिरर के लिए है ना, हम लोग यूज़ करते हैं कनकेव मिरर, ताकि आसानी से शेविंग हो सके। इसका अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं 384 नंबर देखते हैं हम लोग। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कनकेव मिरर इज, आपका जो मैग्निफिकेशन होता है कनकेव मिरर के अंदर वो क्या होता है, वो किस तरह होता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ ऑलवेज मोर देन वन, ऑप्शन नंबर बी इज़ ऑलवेज लेस देन वन, ऑप्शन नंबर सी इज़ ऑलवेज इक्वल टू वन, ऑप्शन नंबर डी मे बी लेस देन और ग्रेटर देन वन। देखिए, आपका जो मैग्निफिकेशन होता है ना आपका कनकेव मिरर के अंदर, वो वैरी करता रहता है। वो अगर डिपेंड करता है वो कहाँ पर है। अगर वो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो आपका सेम रहेगा। अगर वो नज़दीक आएगा आपका ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा आपका मिरर से, तो इनलार्ज होगा, और दूर रहेगा तो थोड़ा, तो आपका मैग्निफिकेशन कम हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका पूरे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 385 देखते हैं हम लोग। द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर इज, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए अब बताना है। यू वी का एफ आपको पता होगा, 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। यहाँ पे यू नहीं, यहाँ पे आपको एफ हो जाए, वी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1/u प्लस 1/v प्लस 1/f का पता है आपको, लेकिन आपको आर का नहीं पता है। आप आर का पता करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग के लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 386 देखते हैं हम लोग। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन अकर व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम, आपका जो होता है TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो आदमी कब अकर होता है वो आपका? ऑप्शन नंबर ए व्हेन ए रेयर, आपका जो होता है लाइट ए रेयर टू डेंसर मीडियम, ऑप्शन नंबर बी ए डेंसर टू रेयर मीडियम, ऑप्शन नंबर सी वन मीडियम टू अनदर ऑफ इक्वल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन नंबर डी वन मीडियम टू अनदर ऑफ इक्वल एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी, जब भी एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में आपका लाइट जाता है, तो उस केस में आपका होता है क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मिराज होता है ना, मिराज हम लोग देखते हैं, मिराज या फिर आपका जो चमकता है आपका हीरा, वो सब इसी का एग्जांपल है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 387 देखते हैं हम लोग। द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन इज, आपका जो होता है मैग्निफिकेशन उसका यूनिट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एम मीटर, ऑप्शन नंबर बी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी पर मीटर, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको याद रखना है, आपका जो होता है ना मैग्निफिकेशन उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आपका एक होता है -v/u होता है, मतलब कि आपको जो v रहेगा डिस्टेंस और u रहेगा डिस्टेंस। देखिए, और ऊपर नीचे दोनों आपका एक ही चीज़ रहेगा, ऊपर में मीटर रहेगा नीचे मीटर रहेगा, तो आपका कट के आपका जीरो, आपका जो मीटर कट जाएगा। जो ये आपको जो होता है आपका जो होता है यूनिट, ये आपका यूनिटलेस होता है आपका, ठीक है। अब देखते हैं 388 देखते हैं हम लोग। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर, आपका जो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो किसके लिए सही है? ऑप्शन नंबर ए द प्लेन मिरर ओनली, ऑप्शन नंबर बी फॉर द कनकेव मिरर ओनली,
ऑप्शन नंबर सी फॉर द कन्वेक्स मिरर ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर डी फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। देखिए आपका जो होता है ना रफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ होता है इसका, दोनों का दोनों लॉ आपका अप्लाई होता है आपका हर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के लिए, वो खास कोई मिरर के लिए वो आपका बंधा हुआ नहीं है, वो सबके लिए बराबर होता है। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 389 देखते हैं हम लोग। वर्चुअल इमेज इज वन विच, आपका वर्चुअल इमेज क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, ऑप्शन नंबर बी कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, ऑप्शन नंबर सी समटाइम्स कैन बी एंड समटाइम्स कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, ऑप्शन नंबर डी आपका विच इज़ फॉर्म ओनली बाय कनकेव मिरर। आपका जो होता है ना वर्चुअल इमेज, वो एक ऐसा इमेज है जो आप स्क्रीन पे उसको नहीं ला सकते हैं। आपका रियल इमेज आता है स्क्रीन पे, लेकिन आपका वर्चुअल इमेज स्क्रीन के पीछे आता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 390 देखते हैं हम लोग, 390 देखते हैं हम लोग। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड, आपका जो लाइन है जो ज्वाइन करता है आपके पोल को, मान लीजिए आपका पोल है, उसके अलावा आपको ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको ज्वाइन करता है लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है अपेर्चर, ऑप्शन नंबर बी प्रिंसिपल सेक्शन, ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल एक्सेस, ऑप्शन नंबर डी पोल। देखिए आपको जो पोल क्या होता है, आप इस पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। ठीक है, ये आपका होता है अपेर्चर। जो बच क्या है आपका जो होता है आपका जो होता है प्रिंसिपल एक्सेस, या इसका काम क्या है? ज्वाइन करने का पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 391 देखते हैं हम लोग। रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज, अगर आपका रेशियो निकालेंगे साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए फोकल प्लेन, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ऑप्शन नंबर सी इफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। देखिए इसका आपको हो नन ऑफ दिस, क्योंकि हम लोग रेशियो निकालते हैं ना साइज ऑफ इमेज का बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का, उसको लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला है, एक होता है -v/u, एक होता है आपका hi/ho होता है, मतलब जो इमेज का आपको होता है साइज, उसके अलावा हम लोग डिवाइड करेंगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो मैग्निफिकेशन का ये होता है फॉर्मूला। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 392 देखते हैं हम लोग। द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू कंसंट्रेट लाइट ऑन बोथ ऑन द टूथ टू बी एग्जामिन बाई, अगर आपको जो डेंटिस्ट होता है वो कौन सा मिरर यूज़ करता है ताकि वो लोग दांत के ऊपर अच्छे से कंसंट्रेशन कर सके लाइट का? ऑप्शन नंबर ए कनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर बी प्लेन और कनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर सी कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर डी प्लेन मिरर। देखिए आपका दांत में कुछ निकालना है, देखना है, तो उसके लिए आपको दांत का साइज छोटा रहेगा, लेकिन अगर आप ऐसा मिरर यूज़ करेंगे जिससे आपको दांत का साइज बढ़ जाएगा तो हम लोग वही यूज़ करेंगे। इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है कनकेव मिरर। इसके हेल्प यूज इसलिए करते हैं ताकि आपको जो इमेज बनेगा आपका मिरर पे वो बड़ा बनता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 393 देखते हैं हम लोग। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम ए कनकेव मिरर देन इमेज फॉर्म इज, अगर आपका कनकेव मिरर के अंदर एक ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है तो आपका इमेज कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए एट द फोकस, ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हाईली इनलार्ज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। देखिए अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी पे है, चाहे कनकेव रहे चाहे कन्वेक्स रहे, आपका जो इमेज बनेगा फोकस बनेगा। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एट द फोकस। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 394 देखते हैं हम लोग। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस ऑफ द कनकेव मिरर द इमेज इज फॉर्म एट, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फोकस पर है कनकेव मिरर के अंदर, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए फोकस पे ही बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी विद इन फोकस बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इन्फिनिटी बनेगा। अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है आपका कहाँ पे? फोकस पे रखा हुआ है, तो आपका जो इमेज बनेगा इन्फिनिटी बनेगा। लेकिन अगर आपका जो इमेज है वो रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका इमेज रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपका इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज आपका वहीं बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 395 देखते हैं हम लोग। अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स अपॉन, आपका जो अमाउंट ऑफ लाइट होता है वो किस पे डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन के लिए? ऑप्शन नंबर है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी नेचर ऑफ द सरफेस, ऑप्शन नंबर सी स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द दीज। देखिए अगर आपका लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो डिपेंड करता है, वो सबसे डिपेंड करता है, मतलब कि आपका जो नेचर किस तरह का है, आपका सरफेस किस तरह का है, आपका स्मूथ कितना है, तो इन सब पे वो डिपेंड करता है। इसीलिए इसका आप हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 396 देखते हैं हम लोग। एयर इज़ नॉट विजिबल बिकॉज इट,
आपका एयर को हम लोग देख क्यों नहीं पाते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिकॉज इट इज़ नियरली ए परफेक्टली ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ऑप्शन नंबर बी इज नाइदर ऑब्जॉर्ब नॉर रिफ्लेक्ट लाइट। ऑप्शन नंबर सी इट ट्रांसमिट होल ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। देखिए हम लोग कुछ चीज़ों को देख क्यों पाते हैं? हम लोग देख इसलिए पाते हैं ताकि वो आपका ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है थोड़ा या फिर ज़्यादा, इसलिए हम लोग देख पाते हैं। लेकिन जो आपका एयर होता है ना, वो फुल्ली क्या है, एक तरीके का फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। वो लाइट को ऑब्जर्व नहीं करता है, ना ही वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। उसके अलावा वो पूरे लाइट को ट्रांसमिट कर देता है, अपने अंदर पार कर देता है, इसीलिए हम लोग एयर को देख नहीं पाते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 397 देखते हैं हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गिवन पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज इज ग्रेटेस्ट फॉर। अगर आपका आपका जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके लिए मैक्सिमम रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रेड लाइट के लिए। ऑप्शन नंबर बी वायलेट लाइट के लिए। ऑप्शन नंबर सी ग्रीन लाइट के लिए। या ऑप्शन नंबर डी येलो लाइट के लिए। आपका जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आपको मैक्सिमम रहता है वायलेट के लिए, और जो होता है मिनिमम वो होता है रेड के लिए होता है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 398 देखते हैं हम लोग। इमेज ऑफ आवर फेस इन ए प्लेन मिरर इज। हमारा जो चेहरा है उसका हम लोग जो अगर देखेंगे उसका इमेज जो बनेगा प्लेन मिरर पे वो किस तरह बनेगा? ऑप्शन नंबर ए रियल। ऑप्शन नंबर बी मैग्नीफाइड। ऑप्शन नंबर सी डिमिनिश्ड। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए वो ना ही रियल बनेगा, वो ना ही मैग्नीफाइड बनेगा, वो ना ही डिफरेंस बनेगा। जिस तरह का आपका ऑब्जेक्ट है उसी तरह का आपका इमेज बनेगा, और वो वर्चुअल बनता है, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको नन ऑफ दिस हो जाएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज। आपका नेचर ऑफ इमेज क्या होता है जो कि अगर हम लोग बनाते हैं प्लेन मिरर के ऊपर? ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर सी लैटरली इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। देखिए आपका जो प्लेन मिरर है ना उस पर अगर इमेज बनेगा तो वो हमेशा वर्चुअल बनेगा और वो हमेशा इरेक्ट बनेगा। आपका बी क्या है, आपका वो हमेशा बनेगा सेम साइज का बनेगा। और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लैटरल इन्वर्जन। मतलब कि अगर आपका मान लीजिए आपके हाथ में पेन है, वो आपके दाएं हाथ में है, तो आपको जो बनेगा ना मिरर में जो इमेज बनेगा उसमें लगेगा वो आपके बाएं हाथ में है, बस इतना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आपको याद रखना है। इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 400 देखते हैं हम लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन। द रे पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड। आपका ऐसा रे जो कि पैरेलल भी होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक भी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कन्वर्जिंग रेज। ऑप्शन नंबर बी डाइवर्जिंग रेज। ऑप्शन नंबर सी कोहेरेंट रेज। ऑप्शन नंबर डी पारा एक्सियल रेज। देखिए आपका ऐसा रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक है और वो साथ में पैरेलल भी है, तो उसको हम लोग कहते हैं पारा एक्सियल रेज कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज मेरा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियो का PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाएँ और ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।